नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चलिए, तो अपना पिछली क्लास में टॉपिक चालू हुआ था शासन नायक भगवान महावीर। ठीक है, तो अपन ने पिछली क्लास में उनके पूर्व भवों के बारे में चर्चा कर ली। 1 मिनट। हाँ जी, चलिए, तो पिछली क्लास में अपन ने उनके पूर्व भवों के बारे में चर्चा कर ली थी कि कैसे वो भरत चक्रवर्ती के बेटे थे, मतलब आदिनाथ पहले तीर्थंकर जो थे उनके पोते थे मारीची के नाम से पहले। उसके बाद फिर वो वहां से फिर वो घूमते घूमते पुरुरवा नामक एक भील बने। ठीक है ना, बहुत चारों गतियों में घूमने के बाद पुरुरवा नामक भील बने और वहां से इनका जीवन सुधर गया था। वहां पे क्या घटना हुई थी कि एक बार ये मुनिराज को हिरण समझकर तीर मारने लगे थे उसको। तभी उसकी पत्नी ने उसको रोका और कहा, अरे देखो तो तुम कहाँ किसको मार रहे हो तीर। तब उसने पास जाके देखा कि ये कोई हिरण नहीं है, जबकि ये तो मुनिराज है। तो वहां पे इसने मुनिराज के सामने नतमस्तक होके फिर मुनिराज से इसने उपदेश सुन के नियम लिया। अब क्या नियम लिया, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा भारी नियम ले लिया हो कि मैं हर 7 दिन में 3 दिन उपवास करूंगा, ये करूंगा वो। सिर्फ कौए के मांस का इसने त्याग किया था उस समय, सिर्फ कौए का मांस। इसने कौए का मांस त्याग किया और इसने अपने मरण समय तक उस त्याग को नहीं तोड़ा और इसके फल में फिर वो स्वर्ग में देव हुआ। वहां से इसका जीवन सुधर गया था। फिर वो घूमते 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 शेर की पर्याय में आया, सिंह बना। तो सिंह बना तो सिंह की स्टोरी सबको याद ही है कि ये हिरण का शिकार कर रहा था। तभी 2 मुनिराज आए और उन 2 मुनिराजों ने इसको तत्वोपदेश दिया और तब से इसने तत्वोपदेश सुन के सम्यक दर्शन प्राप्त किया और शेर ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और व्रत भी अंगीकार किए। और फिर ये उनके पूर्व का 10वां भव था, महावीर बनने के पूर्व का 10वां भव। तो फिर यहाँ से वो स्वर्ग गया, फिर स्वर्ग मनुष्य करते करते 10वें भव में वो महावीर का जी कहाँ आया कि कुंडलपुर, बिहार में एक कुंडलपुर नाम का नगर है, उसके राजा सिद्धार्थ के घर में जन्मा था ये। और इनकी माता का नाम क्या था कि त्रिशला देवी। तो महावीर भगवान की माता का नाम त्रिशला देवी था और पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। ठीक है, और नाथ वंशीय थे और क्षत्रिय थे। ठीक है, इनका जन्म की तिथि हमें वैसे याद होनी चाहिए, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी नाम की तिथि थी उनके जन्म की। और ये वो दिन है जिस दिन अपन महावीर जयंती मनाते हैं। ठीक है, इतनी बात अपनी कल हो गई थी। ठीक है, अब आज अपन को आगे का टॉपिक चालू करना है कि जो भगवान महावीर के 5 नाम पड़े हैं। अपन को याद है 5 नाम, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। तो ये जो 5 नाम पड़े हैं ना, ये 5 नाम कैसे पड़े हैं, आज उसके बारे में अपन थोड़ी सी स्टोरी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो पहला नाम था वर्धमान, जो उनका बचपन से पड़ा था। मतलब कोई घटना से वो नहीं पड़ा था नाम, बचपन से ही उनका जो नाम रखा गया था वो वर्धमान था। महावीर नाम नहीं रखा गया था उनका बचपन में। तो पहला नाम वर्धमान हुआ, ये बचपन में ही रख दिया था। ठीक है, अब दूसरे नाम की स्टोरी ये है कि एक बार जब वो छोटे में अन्य बालकों के साथ खेल रहे थे उनकी उम्र के, तो वहां पे अचानक से एक बड़ा सर्प आ गया, सांप आ गया एक अचानक। तो बाकी बच्चे तो भैया डर के भाग गए, सांप आ गया, हम भी डर के भाग जाएंगे, कोई बड़ा सांप अपने सामने आ जाएगा तो।
लेकिन जो वर्धमान थे वो वहां से भागे नहीं, और उनने उस सांप को वश में कर लिया, उस बड़े से सांप को। छोटी उम्र में ही उनने उस बड़े से सांप को वश में कर लिया, और तब से उनका नाम पड़ा वीर। ठीक है, दूसरा नाम है। पहला नाम क्या था कि वर्धमान, जो बचपन से रखा गया था। दूसरा नाम कब पड़ा कि जब वो खेल रहे थे तो अचानक उनके सामने एक बड़ा सा सांप आ गया। ठीक है, अब सांप आ गया तो सब बच्चे डर के भाग गए, लेकिन ये भागे नहीं वर्धमान, और इन्होंने उस सर्प को अपने वश में कर लिया। तब से इनका नाम पड़ गया वीर। ठीक है, ये हो गया उनका दूसरा नाम। पहला नाम वर्धमान, दूसरा वीर। अब इसके बाद एक दिन क्या हुआ कि एक पागल हाथी था, वो पूरे नगर में आतंक मचा रहा था। पागल हाथी, अब सोचिए हाथी है बड़ा सा और वो पागल हो जाए तो कैसा आतंक मचा सकता है। तो ऐसे एक पागल हाथी पूरे नगर में आतंक मचा रहा था। तो वर्धमान ने बालक वर्धमान ने उस हाथी को वश में कर लिया। ठीक है ना। तो उस हाथी को वश में किया जब, तो लोगों ने उनके बल को देख के उनका नाम अतिवीर रख दिया। ठीक है ना, पहला वर्धमान हो गया था, दूसरा वीर, तीसरा नाम है अतिवीर। अतिवीर नाम कैसे पड़ा कि पागल हाथी जो नगर में आतंक मचा रहा था, उसको वर्धमान ने अपने वश में कर दिया था और उसको शांत कर दिया था। तो इस कारण उनका तीसरा नाम पड़ा अतिवीर। ठीक है, तीन नाम हो गए, पहला वर्धमान, दूसरा वीर, तीसरा अतिवीर। ठीक है। अब क्या हुआ था, जब ये बालक वर्धमान मुनि अवस्था में, ठीक है ना, तो मुनि अवस्था में नहीं, ऐसे ही अवस्था में थे, उनकी राज्य अवस्था में। तो एक बार दो मुनिराज आकाश से गमन कर रहे थे। ठीक है, दो मुनिराज आकाश से गमन कर रहे थे। तो उनने जैसे ही महावीर को देखा, जैसे ही उनने महावीर को देखा, वैसे ही उनके मन में जो प्रश्न हो रहे थे वो शांत हो गए थे। मतलब उनके मन में जो भी जिज्ञासा थी, उनके मन में जो भी प्रश्न थे, वो उनका समाधान हो गया था, उनकी सब शंकाएं दूर हो गई थी। तो तब इनका नाम सन्मति पड़ा। सन्मति नाम कैसे पड़ा कि एक बार दो मुनिराज कुछ प्रश्न के साथ गुजर रहे थे आकाश से, तभी उनकी दृष्टि महावीर पे पड़ी। तो जैसे ही उनकी दृष्टि महावीर पे पड़ी, उनके मन में जो जो भी प्रश्न थे उनका समाधान अपने आप हो गया। तब से उनका नाम सन्मति पड़ गया। ठीक है, सन्मति पड़ गया। अब पांचवा नाम महावीर। महावीर नाम कैसे पड़ा कि जब उनने जो मोह कर्म है, मोहनीय है, उसको नाश कर दिया था, तब उनका नाम, मतलब जब उनने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ज्ञान का पूर्ण विकास हो गया था उनका, तब उनका नाम महावीर पड़ा। ठीक है, पांचों नामों की घटनाएं समझ में आ गई। सबसे पहला नाम वर्धमान। हाँ, जब हम नाम याद करते तो पहले हमारा नाम वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्तमान, महा। तो भैया जी, तो हम ऐसे याद नहीं करते हैं, तो ऐसे याद करना चाहिए ना, वर्तमान फिर वीर। हाँ सही बात है। क्वेश्चन सही है कि भाई अपन हर बार ऐसे नाम लेते हैं कि वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। ये अपन ऐसे नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बोलने में बहुत आसान होते हैं। क्योंकि वीर सबसे छोटा नाम है और उसके बाद फिर बड़े बड़े होते जाते हैं नाम, तो इस कारण अपन ऐसा बोलते हैं। बाकी असली जो क्रम है उनके नामों का, वो ऐसा आएगा, मतलब जिस हिसाब से उनके नाम पड़े, कि पहले वर्धमान बचपन में जो उनका नाम था, फिर वीर नाम पड़ा, वो किस लिए पड़ा कि उनने सांप को वश में किया था। उसके बाद अतिवीर नाम कैसे पड़ा कि उनने हाथी को वश में किया था। फिर सन्मति नाम कैसे पड़ा कि दो मुनि राजाओं की जिज्ञासाएं, प्रश्न उनको देखते से ही समाप्त हो गए थे, समाधान हो गया था। और पांचवा नाम महावीर किस हिसाब से पड़ा कि महावीर उनने जब मोह कर्म का नाश कर दिया था और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, तब उनका नाम महावीर पड़ा। ठीक है भैया जी, हाँ, मुझे सन्मति नाम कैसे पड़ा, ये समझ में नहीं आया। देखिए क्या हुआ था, एक बार जब ये महावीर मुनि अवस्था में थे, ठीक है ना, तो ये ध्यान करने में बैठे थे, तब ही आकाश मार्ग से दो मुनिराज कुछ मन में प्रश्न लेके गमन कर रहे थे। मतलब उनके मन में कुछ प्रश्न थे।
ठीक है ना, जैन धर्म संबंधी कुछ प्रश्न थे। तो वो दो मुनिराज आकाश से वो प्रश्न लेके, मतलब दिमाग में प्रश्न थे वो लेके गमन कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही उनने महावीर को देखा तो उनके मन में जो जो प्रश्न थे ना, उनका समाधान अपने आप हो गया। जैसे ही उनने महावीर को देखा, उनके मन में जो जो प्रश्न थे ना, उनका अपने आप समाधान हो गया। तब से इनका नाम सन्मति पड़ गया। ठीक है, आया। सन्मति का मतलब क्या होता है? सन्मति को अपन दो शब्द को अलग अलग करें, सत और मति। ठीक है, ऐसे दो शब्द अलग होते हैं, ना का ता हो जाता है सतमति। सत मतलब होती है सच्ची, और मति मतलब होती है मान्यता, सच्ची मान्यता, सच्ची श्रद्धा। तो उस हिसाब से नाम पड़ा था, क्योंकि उनको देखते से ही इनके मन में जो जो प्रश्न थे वो अपने आप ही खत्म हो गए थे। ठीक है, यानी किसके मन में प्रश्न थे? जो दो मुनिराज आकाश से गमन कर रहे थे ना, उनके मन में दो मुनिराज आकाश से अपने मन में प्रश्न लेके गमन कर रहे थे। तो उनने जैसे ही महावीर को देखा तो उनके मन में जो जो शंकाएं थी वो समाप्त हो गई थी। भैया तब जब महावीर भगवान शेर की पर्याय में थे। नहीं, शेर की पर्याय में, देखिए, शेर की पर्याय में जब थे तब दो मुनिराज उन्हें संबोधन देने आए थे। ठीक है ना, तब की नहीं है ये बात, ये उन्हीं के मतलब महावीर वाले भक्त की बात है, जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी और वो आत्म ध्यान कर रहे थे, ये तब की बात है। ठीक है, आया। हाँ भैया, हाँ। चलिए, अब थोड़ी सी और बात कर लेते। देखिए, महावीर भगवान की जो आयु थी उस भक्त की, वो आयु थी 72 वर्ष। ठीक है ना, मतलब 72 साल की आयु थी, के बाद वो खत्म हो जाती आयु। ये तो 72 भैया जी 72 मतलब? क्या? 72 भैया क्या होता है? अच्छा, 72 वर्ष, 72 ईयर्स। 72 ईयर्स की बस एज थी उनकी, कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 72 ईयर्स की एज थी उनकी। तो उस एज में सबसे पहली बात तो उनने शादी नहीं करी। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये पता है कौन कौन से तीर्थंकर थे जिनने शादी नहीं करी? वो बाल्यती कहलाते हैं। कौन कौन से तीर्थंकर थे, पता है आपको? किसी को भी नहीं पता? भैया जी पता है पर थोड़े थोड़े हैं, पांच नानी ही, ने प्रयास पांच करवाए थे। तीर्थंकर, चलो हम बता दे रहे, 5 तीर्थंकर है, नाम आपको बताने हैं। 5 तीर्थंकर कौन कौन से हैं जिनने शादी नहीं करी? एक तो भगवान पार्श्वनाथ भगवान है, हाँ ठीक है, एक पार्श्वनाथ भगवान हो गए, एक महावीर भगवान हो गए। हाँ नमीनाथ भगवान है, हाँ उष्मा जी आप बता रही। नमीनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान और वासुपूज भगवान। हाँ वासुपूज भगवान, और एक और? एक और याद नहीं आ रहा भैया आज। किसी और को याद आ रहा है? एक और कौन थे जिनने शादी नहीं करी? चलिए हम बता दे रहे हैं, मल्लिनाथ भगवान। ठीक है, भैया जी तो 19 को तीर्थंकरों ने शादी करी थी। हाँ देखिए, ये एक नियम होता है कि जो जो तीर्थंकर होते हैं ना, वो शादी जरूर करते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि बाकी इन 5 ने शादी क्यों नहीं करी? तो इसका ये कारण है कि अपन ने जो पहले दिन पढ़ा था ना, कि अवसर्पणी और उत्सर्पणी, ऐसे 2 काल चक्र चलते हैं अपने जैन धर्म में। तो अभी जो अवसर्पणी चल रहा है ना, ये दोष वाला अवसर्पणी चल रहा है, इस कारण इसमें 5 तीर्थंकरों ने शादी नहीं करी। ठीक है, एंजल जी ने पिछली क्लास में शुरुआत में लीव कर दिया था, तो उनको पता नहीं होगा अपसर्पणी और उत्सर्पणी क्या होता है। क्यों एंजल जी, याद है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ भैया जी, जिसमें तीर्थंकर का जन्म होता है और फिर तीर्थंकर जन्म नहीं होता, वो उस वाली में नहीं, ऐसा जिसमें दुख हो। चिंता मत कीजिए, हम एक चार्ट से आपको अपसर्पणी और उत्सर्पणी पढ़ा देंगे अच्छे से। अभी मैं बनाया नहीं है, अगली कोई क्लास में अच्छे से पढ़ा देंगे जिससे आपको याद हो जाए। क्योंकि अपना जैन धर्म का काल चक्र अपन को याद होना चाहिए, क्योंकि हर धर्म में अपना अपना काल चक्र चलता है। जैसे
हिंदुओं में काल चक्र चलता है ना, 4 प्रकार के युग मानते हैं वो, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अभी कौन सा चल रहा है, कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है, ऐसा मानते हैं ना। तो वैसे अपने जैन धर्म में जो काल चक्र होता है उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। मैं अगली क्लास में चार्ट आर्ट बना के आपको अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, चलिए। तो अपन को नाम याद हो गए, 5 तीर्थंकरों ने शादी नहीं करी। वासुपूज, बलिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, इन 5 तीर्थंकरों ने शादी नहीं करी। सबको नाम याद हो गए ना? अचिंत्य जी, कौन कौन से 5 तीर्थंकर? अचिंत्य जी, कौन कौन से 5 तीर्थंकर जिन्होंने शादी नहीं करी? भैया जी मैं बताऊँ एक बात? एक सेकेंड, अचिंत्य जी बता रहे पहले। भैया जी थोड़ा मैं फिर से भूल गया, फिर से बता दो। भैया जी मैं बताऊँ? हाँ रुक जाइए। खुशी जी आप बताएंगी? भैया जी महावीर भगवान, वासुपुज भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और वापस पूछिए भगवान। पार्श्वनाथ। वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, 5 नाम जो हो गए। अचिंत्य जी अब बताएंगे, अब याद हो गया? भैया जी नेमिनाथ भगवान, हाँ, मल्लीनाथ भगवान, महावीर भगवान, और भैया याद नहीं आ रहे। लाइन से याद कीजिए ना। वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसको 24 तीर्थंकर के नाम याद ना हो? भैया जी मेरे को याद। सबको याद है ना? याद हो, ये पहले पहले भाग का विषय है, अपन भूले ना। चलिए अपन चैप्टर पे आते हैं। तो महावीर भगवान है, इनसे जब शादी का बोला गया तो इन्होंने इनकार कर दिया था कि वे शादी नहीं करेंगे। और 30 साल के जब ये हुए थे तब इन्होंने दीक्षा ले ली थी। ठीक है ना, जब ये 30 साल की हुए थे तब इन्होंने दीक्षा ले ली थी और मुनिराज बन गए। ठीक है। और मुनिराज बनने के बाद इन्होंने 12 वर्ष तक मौन साधना करी थी, 12 साल तक। ठीक है ना। और 12 साल के बाद मतलब 30 साल को दीक्षा ली, 30 साल हुआ था जब दीक्षा ली थी। और उसके बाद फिर 12 साल तक साधना करने के बाद जब ये 42 साल के हुए तब इन्हों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। मतलब तब ये अर्यंत अवस्था में आ गए थे, अर्यंत बन गए थे। ठीक है ना। देखिए टोटल आयु कितनी थी? 72 वर्ष, 72 ईयर्स। ठीक है। अब जब 30 साल के हुए तो इन्होंने दीक्षा ले ली। ठीक है ना, 72 ईयर्स में से 30 साल के हुए तो दीक्षा ले ली। उसके बाद फिर 12 वर्ष तक साधना करने के बाद जब 42 ईयर्स के हुए, 42 साल के हुए, 42 ईयर्स के, तब इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है ना। तो याद रखना ये कब क्या हुआ कि 30 साल के जब हुए तब इन्होंने दीक्षा ले ली, और 42 ईयर्स के हुए, 42 साल के हुए तब इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। मतलब 42 साल के जब हुए थे तब ये अरिहंत बन गए। ठीक है ना। अब जब तीर्थंकर अरिहंत बन गया तो उनका समोसरण लगता है, दिव्य ध्वनि खिलती है। तो वो कब तक खिलती है? कि जब तक इनकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती। तो देखिए बात 72 ईयर्स में से जब 42 ईयर में इनको केवल ज्ञान हो गया था तो बचे कितने ईयर? 30 ईयर्स। तो बचे हुए 30 साल तक उनने लगातार उनकी दिव्य ध्वनि खेलती रही, भव्य जीवों को उनका उपदेश प्राप्त होता रहा। 30 साल तक उनकी दिव्य ध्वनि खेलती रही। और जब 72 वर्ष की आयु हुई तब कार्तिक कृष्ण अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है एकदम सुबह का टाइम, और ब्रह्म मुहूर्त में मतलब 4 से 5 के बीच, ठीक है ना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में झारखंड में स्थित पावापुरी से निर्वाण की प्राप्ति करी। ठीक है ना। ब्रह्म मुहूर्त के दिन पावापुर से, पावापुर पता है कहाँ है? झारखंड में है पावापुर, अपन बहुत बार घूमने भी गए होंगे। तो पावापुर से इनने निर्वाण की प्राप्ति करी थी और फिर ये सिद्ध बन गए, और फिर अनंत काल के लिए अब वो सिद्ध है। ठीक है ना। पंच परमेष्ठियों में जो दूसरे पंच परमेष्ठी है ना, सिद्ध भगवान, वो ये बन गए। तो इस प्रकार की भगवान महावीर की स्टोरी है। अब जिस दिन इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, उसी दिन को अपन दीपावली के नाम से मनाते हैं। ठीक है ना। और उसी दिन एक और घटना हुई थी कि शाम को, मतलब सुबह भगवान महावीर का निर्माण हुआ और शाम को उनके जो गणधर थे, उनके जो प्रमुख गणधर थे, गौतम गणधर, ठीक है ना, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है ना।
तो इस कारण अपन उस दिन दीपावली मनाते हैं और हमेशा से मनाते आ रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। और भैया जी, हाँ, जब पिछले साल ना 2 दीपावली बनी वो, मतलब कि एक दिन दीपावली थी वैसे वाली जो सब लोग बनाते हैं, और एक जैन वाली थी, पिछली बार हाँ, अलग अलग थी। वो हो जाता है। तिथि क्या है, तिथियां जो होती है ना, वो कभी कभार ऐसी हो जाती हैं कि एक दिन 2 तिथि हो जाए और 2 दिन एक ही एक तिथि चले, ऐसा हो जाता है। तो पिछली बार ऐसा हो गया था कि जो पहले तारीख थी उस दिन 2 तिथि हो गई थी, चतुर्दशी और अमावस्या, और अगले दिन भी 2 तिथि हो गई थी, अमावस्या और एकादशी, मतलब ऐसा कुछ हो गया था। तो इस कारण 2 दिन अमावस्या हो गई थी, तो एक दिन सबने दीपावली मनाई और अगले दिन जैनों ने दीपावली मनाई। जी भैया जी, दीपावली का हमारे ने भी घर में दूसरे दिन बनी थी, हमारी चाची के घर पे बनी थी उस दिन, जिस हाँ, दिन सबने ऐसा होता है, किसी किसी ने उसी दिन मनाई थी, किसी किसी ने दूसरे दिन। लेकिन अपन को ऐसा समझना है, अपन दीपावली इसके लिए मनाते हैं कि भगवान महावीर का मोक्ष हुआ था। तो उनका मोक्ष हुआ था सुबह 4 से 5 के बीच। इस कारण अपन ने अगले दिन मनाई थी अमावस्या के दिन, कि उस दिन सुबह 4 से 5 के बीच उनका मोक्ष दिवाली सुबह बनानी चाहिए ना, हुआ। दिवाली सुबह बनानी चाहिए ना। हाँ, मतलब अपन को दीपावली में क्या है, अपन का सुबह विधान होता है, अपने यहाँ पूजा वगैरह होती है, ऐसी दीपावली होती है। अब जैसे ये पटाखे फोड़ना है, ये सब थोड़ी ना करना है। अपन बताओ, महावीर भगवान का मोक्ष गए, इतना शुभ दिन है, और उस दिन अपन पटाखे फोड़ के जीवों की हिंसा करेंगे, ये थोड़ी ना सही है। इसीलिए फिर हम मिठाई खाते हैं, हाँ, अब वो मिठाई खाते हैं उस दिन। तो अपन जो भी करते हो, अपन का मेन उद्देश्य दीपावली में जो होता है, वो अपन को होता है कि भगवान महावीर इस दिन मोक्ष गए थे, और हमारी भी ऐसी भावना रहनी चाहिए कि हम भी जल्द से जल्द मोक्ष जाएं और ये मिठाई के चक्कर में ना पड़े। ठीक है। भैया जी, हाँ, जिस दिन महावीर भगवान जी का मोक्ष हुआ था उसी दिन दिवाली होनी चाहिए, हमेशा चेंज क्यों हो जाती है? नहीं, दिवाली उसी दिन होती है। भगवान महावीर का मोक्ष कब हुआ था, देखो यहाँ पे लिखी है डेट, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, इस दिन को भगवान महावीर का मोक्ष हुआ था। और आप जब भी कैलेंडर देखेंगे तो अपन दीपावली जिस दिन मनाते हैं उस दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या ही होती है। अब आप बोलेंगे डेट चेंज क्यों हो जाती है, क्योंकि जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या जो अपना हिंदी कैलेंडर है ना, वो इंग्लिश कैलेंडर से अलग चलता है। इस कारण हर साल डेट आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, रक्षाबंधन भी तो चेंज हो जाती है, हर साल चेंज। भैया जी, तो वो ऐसे करेक्ट। भी रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन, अब रक्षाबंधन की स्टोरी बहुत बड़ी है और अपन चैप्टर भी खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ। अपन अपना जब कोर्स खत्म हो जाएगा ना, तो उसके पास बहुत क्लासेस रहेंगी अपनी, तो किसी भी एक क्लास में रक्षाबंधन की स्टोरी भी सुना दूंगा मैं। अब इतना बता दे रहा, रक्षाबंधन अपन इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी। ठीक है ना, इस कारण अपन रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। अब इसकी स्टोरी है, तो स्टोरी हम अपना इसके बाद का जो चैप्टर है वो खत्म होने के बाद फिर अपने पास बहुत टाइम रहेगा, सुना देंगे। ठीक है, अभी चैप्टर पे आओ कि चैप्टर से कोई और क्वेश्चन तो नहीं किसी को? नहीं भैया जी। चलिए अपन और उसी की दीपावली का, हाँ चलिए, 5 नाम याद हो गए, वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति तथा महावीर। ठीक है, इनका सबको रीजन भी पता है ना, कि नाम कब पढ़े, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो जिस दिन भगवान महावीर मोक्ष गए थे ना, उसी दिन से वीर निर्वाण संवत मनाया जाता है अपने यहाँ। ठीक है ना। जैसे अभी अपन का 2021 चल रहा है, ठीक है ना, तो ये कौन सा संवत है, मतलब किसका है, तो ये क्रिश्चियंस का है। ठीक है ना, और ये ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किया था, इसको बोलते हैं ईसवी संवत। अब मतलब अपने कैलेंडर में जाके देखना, तो वहां पे लिखा होगा, मान लो यदि अपने कोई जैन का पब्लिश्ड कैलेंडर है, तो उसमें जाके देखना, वहां पे लिखा होगा ईसवी संवत, विक्रम संवत और वीर निर्माण संवत।
ठीक है ना। तो ईसवी संवत क्या है? ईसवी संवत जब क्रिश्चियंस के जो ईसा थे, भगवान जिनको मानते हैं, उनकी जब डेथ हुई थी ना, उसके बाद से ईसवी संवत मनाते हैं। ठीक है ना। विक्रम संवत कम कब क्यों मनाते हैं? कि ये विक्रम संवत एक राजा विक्रमादित्य हुए हैं, उन्होंने चलाया था। ठीक है ना। अपन जैन धर्म वाले वीर निर्वाण संवत मानते हैं। वीर निर्वाण संवत कब से मानते हैं? कि महावीर भगवान जब मोक्ष गए थे, उसके बाद से अपन वीर निर्वाण संवत मनाना चालू करते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नीचे 2 लाइन में लिखा भी है कि 1 जनवरी को नव वर्ष मनाना तो अन्य मतों की परिपाटी है, वीर निर्वाण संवत सबसे प्राचीन है, इससे जैन धर्म की प्राचीनता भी सिद्ध होती है। देखिए आप कैलेंडर उठा के देखेंगे ना, तो उसमें वीर निर्वाण संवत है ना, वो सबसे पुराना होगा, उसके बाद विक्रम संवत होगा, और जो सबसे नया है वो होगा ईसवी संवत। तो ऐसे तीनों संवत में वीर निर्माण संवत सबसे पुराना है, इससे जैन धर्म की प्राचीनता भी सिद्ध होती है कि मतलब जैन धर्म इन सबसे पुराना है। ठीक है। अब देखिए लास्ट की 3 लाइन जो ब्लू में हाईलाइटेड है, बहुत बढ़िया है। कोई पढ़ेगा? भैया मैं पढ़ूं? आप पढ़िए एंजल जी। हमने देखा कि कैसे पशु में परमेश्वर, सिंह में सिद्ध, भील में भगवान बनने की शक्ति विद्यमान होती है। हम भी अपनी आत्मा को जाने तो हम भी भगवान बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए अपन ने देखा कि कैसे वो सिंह की पर्याय में, मतलब एक बार इमेजिन करिए कि एक क्षण पहले वो एक हिरण को खा रहा था, और अगले क्षण मुनिराज का उपदेश सुनने के बाद उसने सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति कर ली और व्रत भी ले लिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर ली और व्रत भी ले लिए। तो कैसे पशु में मतलब सिंह में भगवान बनने की शक्ति है। ठीक है। और जो भील की पर्याय में था, जो रेगुलर शिकार करता था, मतलब हिरण का शिकार कर रहा है, इसका शिकार कर रहा है, उसका शिकार कर रहा है, उसने एक नियम से कैसे अपना जीवन बदल लिया और उसने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली और आगे आके वो भगवान बन गए। तो इससे हमें हमारे शक्ति का भी पता चलता है कि हम भी यदि अपनी आत्मा को जाने, अपनी आत्मा को पहचाने, तो हम भी जल्द से जल्द भगवान बन सकते हैं। और अपन को ऐसा ही करना है। ठीक है ना। जल्दी से जल्द अपन को भगवान बनना है, ताकि ये जो अपन भव चक्र में पड़े हुए हैं, देवगति में जा रहे हैं, नरक गति में जा रहे हैं, त्रिंज गति में जा रहे हैं, मनुष्य गति में जा रहे हैं, इस भव्य चक्र से निकल सकते। ठीक है। ये इस चैप्टर का पूरा सार है। मतलब स्टोरी से जो मोरल निकलता है ना, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, जो स्कूल की बुक्स में स्टोरी वगैरह रहती है और उसके लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी रहता है, तो ये वैसे ही है। भगवान की स्टोरी पढ़ी और ये लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी है। ठीक है भैया जी, जी। भैया जी जो आप कह रहे थे कि कृष्ण के भगवान थे, तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी क्या? हाँ उनकी डेथ हुई थी। ठीक। तो अब वो किस गति में गए होंगे जो हमें नहीं पता, जब किस गति में गए होंगे। मोक्ष की प्राप्ति उसको होती है जो मुनिराज बन के आत्म साधना करता है। अब वो तो मुनिराज भी नहीं बने, आत्म साधना करने के बाद तो दूर है, मोक्ष की प्राप्ति तो वैसे ही नहीं होगी। और इस काल में वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये 5वां काल है। ठीक है ना। इस काल का नाम है दुखमा, तो इस काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। चलिए भैया जी तो कौन से काल में होती है? चौथे काल में। और जो मतलब पिछले 24, काल में हुई थी? हाँ 24 के 24 तीर्थंकर है, वो सब चौथे ही काल में होते हैं। फिर चौथा काल अब कब आएगा? 5वें के बाद? अभी 5 के बाद 6वां आएगा, 6वें के बाद फिर से 6वां आएगा, फिर 5वां आएगा, फिर चौथा आएगा। अपन इसके बारे में कभी पढ़ेंगे। अपना बस एक बार कोर्स खत्म हो जाए, तो 10 लक्षण के पहले अपने पास जो जो क्लासेस होंगी, उसमें अपन कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे। भैया जी अब एग्जाम कब होंगे? एग्जाम देखिए 10 लक्षण के बाद होंगे एग्जाम। ठीक है ना। तो 10 लक्षण कब से है ये हमें नहीं पता, उसके बाद ही होंगे एग्जाम। भैया चलिए जी अपन, सारे चैप्टर हो गए? हाँ अभी एक और चैप्टर रह गया इसके बाद। भैया जी वो तो बहुत छोटा है। हाँ नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए
महावीर भगवान की कुछ शिक्षाएं इस प्रकार हैं। देखिए ये भगवान महावीर की 11 शिक्षाएं हैं। मतलब शिक्षाएं तो महावीर भगवान की बहुत सारी हैं, मतलब इतनी सारी हैं जितनी अपन गिन नहीं सकते। तो इतनी सारी शिक्षाएं, लेकिन उनमें से ये 11 शिक्षाएं हैं, ये एकदम प्रमुख है और मतलब हमें अपने डेली जीवन में अपनाने के लिए बहुत जरूरी है। अपन इन शिक्षाओं को और पढ़ते हैं। सबसे पहली शिक्षा है सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। देखिए ये बात अच्छे से समझने वाली है कि जो सभी आत्माएं हैं वो बराबर है। अच्छा बराबर क्यों है, कौन बताएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, अपन जी क्योंकि वो भी जीव है और वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ नहीं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं ये, लेकिन रीजन नहीं है। अपन किस रीजन पे बोल सकते हैं सभी आत्माएं बराबर है? अब भाई मोक्ष की प्राप्ति तो सब जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब अभ्य जीव है वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, जी कभी भी नहीं कर सकता। जी कौन? अभव्य जीव, अभाव। भव्य जीव भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये तो आपका रीजन गलत है। अब सोचिए कौन से रीजन है जिससे सभी आत्माएं बराबर है? कोई तो कोई गैस कर लो, आसान सी बात है, अपन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें। अपन द्रव्य का चैप्टर पढ़ चुके हैं। कोई भी नहीं बताएगा? कोई भी रीजन दो तो मारो, जैसे अभी एंजल जी ने। भैया जी मैं सुन नहीं पाई थी, आप क्या बोल रहे थे? सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि सब जीव सभी आत्माएं द्रव और छह द्रव्यों में एक जीव तत्व है, तो सभी बराबर है। मतलब मैं और सिद्ध बराबर हैं? मैं जो यहाँ बैठा हूँ जीव, और जो सिद्ध भगवान जीव है, हम बराबर हैं? मैं तो अपनी पूजा करवाने लगूंगा कल से मंदिर में बैठ के। बहुत आसान रीजन है, अपन द्रव्य चैप्टर पढ़ चुके हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को। हम विश्व नहीं पूछ रहे, द्रव्य पूछ रहे हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अच्छा मेरे जीव, मैं जो जीव हूँ उसमें कितने गुण हैं एंजल जी? सभी आत्माओं में बराबर गुण है। हाँ, बराबर गुण है। मेरे में ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है। एंजल जी आप में भी ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है। जो गाय है बाहर जो घूम रही है उसमें भी ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है। जो सिद्ध भगवान है उनमें भी ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है। तो ये सब जीव गुणों के भंडार हैं, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों के धारक हैं। इस कारण सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। रीजन समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो कि भैया इसमें कोई दिक्कत हो रही है, रीजन सही नहीं लग रहा। आपने जो रीजन बताया था वो तो मैंने गलत कर दिया, ठीक है। अच्छा मैंने जो रीजन बताया उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं दिख रहा? भैया जी एक बार फिर बता दीजिए। देखिए जितने भी जीव हैं इस जगत में, जैसे मैं हूं, तो जीव में कौन कौन से गुण होते हैं कि ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण होते हैं, ठीक है ना? तो मेरे में ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है, ठीक है ना? बाहर जो पशु है गाय है उसमें भी ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है। और जो सिद्ध भगवान है, जो सिद्ध भगवान है जो लोक में सबसे ऊपर विराजमान है, उस उनमें भी ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है। तो जब सब जीव में ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है समान रूप से, तो सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्ञान हो और किसी के पास ज्ञान नहीं। सब में ज्ञान दर्शन आदि अनंत अनंत गुण भरे हुए हैं, इस कारण सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। ठीक है, आगे समझ में? ये शिक्षाएं सबको याद भी करनी है। हाँ मैं नहीं जानता, ये शिक्षाएं याद होनी चाहिए, मैं असाइनमेंट में मार्क्स काट लूंगा। चलिए ये हुई पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा क्या है? भगवान कोई अलग से नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई अलग से पहले से भगवान बना है हमेशा से और वो पूरी दुनिया को चला रहा है, ऐसा नहीं।
भगवान कोई अलग नहीं होता, जो जीव पुरुषार्थ करे वह भगवान बन सकता है। शक्ति सब में होती है, जो जो पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। भैया जी पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ मतलब आसानी से समझाए तो अपनी आत्मा की साधना में मेहनत करना। पुरुषार्थ का मतलब होता है एक प्रकार से मेहनत करना, ठीक है, इजी वर्ड्स में। तो अपनी आत्मा की साधना जो जीव करेगा वो भगवान बन सकता है। जो अपनी आत्मा को ध्याएगा, अपनी आत्मा को मैं आत्मा हूं ऐसा मानेगा, वो भगवान बन सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बना बनाया भगवान और बाकी सब उसको पूजने वाले हो, ऐसा नहीं। जो जो भगवान बनना चाहता है वो मेहनत करके आत्मा की साधना करके भगवान बन सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई अलग से भगवान। ये दूसरी शिक्षा है। तीसरी शिक्षा है कि भगवान जगत की किसी भी वस्तु के कुछ भी करता हरता नहीं है, मात्र जानते ही है, ठीक है ना। देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान जगत की किसी भी कुछ कर रहे हैं, जगत में कुछ काम करवा रहे हैं, जगत को बना रहे हैं, जगत को नाश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान कुछ भी नहीं करते जगत में, कुछ भी नहीं। उनका सिर्फ एक काम है कि वो जानते हैं जगत को, उनके ज्ञान में पूरा जगत झलकता है, ये उनका ज्ञान की ताकत है। तो भगवान ऐसा नहीं कि कुछ जगत कि भगवान ने जगत बना दिया है फिर रक्षा करेंगे फिर भगवान जगत का नाश करेंगे, ऐसे नहीं। भगवान सिर्फ जगत को जानने देखने वाले, ठीक है। और अपन भगवान को जगत का करता हरता मानेंगे तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। अभी आप बड़े होंगे और थोड़ा इसमें आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान जगत के कुछ करता हरता नहीं है, कुछ करने हरने वाले नहीं है। जगत में जो भी होता है वो अपने आप होता है, भगवान से उसको जानते हैं, ठीक है। भगवान जगत की किसी भी वस्तु के कुछ भी करता हरता नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं करते, बस मात्र वहां ऊपर लोग के सबसे ऊपर बैठे हैं, वहां से सिर्फ जानते देखते रहते हैं। चलिए तीसरी शिक्षा ये हुई। चौथी शिक्षा क्या है? हमारे आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कषाय आदि करना नहीं है। देखिए अपने आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, ये अपने ज्ञान दर्शन गुण की पर्याय है। ज्ञान से अपन जानते हैं और दर्शन से अपन देखते हैं। तो जो अपने आत्मा का स्वभाव है वो जानना देखना है, ये कषाय आदि करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ठीक है ना। ये कषाय आदि करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण ये आत्मा में रहते हैं। ये कषाय आदि करना आत्मा का स्वभाव नहीं है और इससे आत्मा की ही हानि होती है। अपन कषाय में, कषाय की डेफिनेशन क्या है किसी को याद है? कषाय किसे जो कहते हैं? आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। अब कषाय है वो आत्मा को कस रहा है, आत्मा को ही दुख दे रहा है, तो अपन उसको आत्मा का स्वभाव कैसे कह सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब अपन उसको आत्मा का स्वभाव नहीं कह सकते। इस कारण जो कषाय है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, हमारे आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, ठीक है ना। तो कषाय हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, इस शिक्षा से ये भी पता चलता है। अगली शिक्षा क्या है कि कभी भी किसी का दिल दुखाने का भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। ये अपन को कौन से पाप के बारे में बता रहा है? हिंसा। हिंसा। और हिंसा में भी डायरेक्टली किस बारे में बता रहा है? हिंसा के दो भेद पढ़े थे अपन ने। भाव हिंसा। एक मन से हाँ, और एक भाव हिंसा। देखिए कभी भी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो, तो ये अपन को सीधे भाव हिंसा की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि भाव हिंसा जब करते हैं तो द्रव्य हिंसा फिर अपन उसके बाद अधिकतम करते हैं। तो भाव हिंसा नहीं करो तो द्रव्य हिंसा भी अपने आप कम हो जाएगी, रुक जाएगी। तो कभी भी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। देखो किसी को मारना या सताना या उसका दिल दुखाना ये तो द्रव्य हिंसा है, लेकिन किसी को मारने सताने या उसके दिल दुखाने का भाव करना, आत्मा में मोह राग द्वेष आदि भाव होना, ये भाव हिंसा है। इस भाव हिंसा से यदि अपन बच जाएंगे तो द्रव्य हिंसा से अपने आप ही बच जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी किसी के दिल दुखाने का भाव मत करो। आज अपन ने कौन कौन सी शिक्षाएं देख ली कि सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है।
भगवान जगत की किसी भी वस्तु का कुछ भी करता हरता नहीं है, मात्र जानते ही है। हमारे आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कषाय आदि करना नहीं है। और कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो, मतलब हमें हिंसा पाप से जितना हो सके उतना बचना है, भाव हिंसा से बचना है और द्रव्य हिंसा से बचना है। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात हुई। अब बाकी जो 6 हिंसाएं हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, अपना टाइम भी हो गया है। अभी अपन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे पहले। जय